मुंबई में मोटरमैन का जॉब मिलना सर मेरे एक साथ दो सपने पूरे होने के बराबर था। और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको क्या पता था कि आप भी इतिहास बनाने वाली है? हमारे गांव में ये बोलने लगे कि अरे लड़कियों को बाहर भेजोगे पढ़ने के लिए, एज हो रही है, कब शादी करोगे। तो बहुत सारी सामाजिक दबाव हमारे मम्मी पापा पे आने लगे, लेकिन उन्होंने उनके दबाव में ना आकर और उन्होंने मुझे डिप्लोमा करने के लिए रांची भेजा। हमारा जो मोटरमैन कैटेगरी है ना सर, इसमें प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे जो सीनियर मोटरमैन हैं, जो हमारे गुरुजी बनते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो ट्रेनी मोटरमैन है हमसे भी बेहतर करे। हम महिला समाज की पहली लड़की होने के नाते लोगों का एक क्वेश्चन मार्क था कि अरे ये काम कर पाई क्या मोटरमैन में। ट्रेन तो आप चलाते हैं, क्या प्लेन चलाने का भी ख्वाब है? एक अच्छा मोटरमैन बनने के लिए ना आपके अंदर दिल में लब की फैक्ट्री होनी चाहिए, जीवा पे शुगर की फैक्ट्री होनी चाहिए और माइंड में आइस की फैक्ट्री होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन चूंकि हमारी गाड़ी की स्पीड 100 के करीब थी तो ना चाहते हुए मैं हम उसे बचा नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पश्चिम रेलवे के पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। वुमेंस डे का यह एपिसोड बहुत ही खास है। भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली मोटर वुमन बनना, यह किसी चैलेंज से कम नहीं था। दोस्तों, अमूमन जब भी हम प्रथम रैंक की बात करते हैं, मैं पहला आया, मुझे प्रथम स्थान मिला, तो यह गौरव का विषय होता है, गौरव का क्षण होता है। लेकिन कई ऐसे कार्यस्थल, कई ऐसे सेटअप्स होते हैं जहां अगर आप प्रथम आते हैं तो प्रथम आना गौरव से ज़्यादा लाता है आपके लिए कई जिम्मेदारियां और लाता है कई ऐसी चुनौतियां। वुमेंस डे का इस खास एपिसोड पे हम मिलेंगे प्रीति कुमारी जी से और चर्चा करेंगे उनके कार्य के बारे में और कैसे वो लाखों और करोड़ों अपने जैसे महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। प्रीति जी, स्वागत है आपका इस एपिसोड में। धन्यवाद सर। भारत के एक छोटे से शहर से मुंबई तक आना और यहाँ अपने सपनों को पूरा करना कैसा लगता है आपको? सर बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है। दरअसल मैं बिहार के एक छोटे से गांव कुमरखाल से बिलोंग करती हूँ, जो बांका डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। क्योंकि गांव में सुना करते थे कि मुंबई की लाइफ बहुत फास्ट लाइफ है, और यहाँ आके पता चला कि सचमुच में मुंबई की लाइफ बहुत फास्ट है। और ये भी पता चला कि ये फास्ट लाइफ का जो दारोमदार है वो हमारे उपनगरीय रेल सेवा पे है, और इसीलिए हमारे उपनगरीय रेल सेवा को मुंबई की लाइफ लाइन भी बोला जाता है। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है सर कि उस लाइफ लाइन को भगाने वाली जो कैटेगरी है वो हमारी मोटरमैन कैटेगरी है, और मैं उस कैटेगरी की एक पहली महिला सदस्य हूँ। इसका मुझे बहुत फ़ख्र है सर। एक चीज़ मुझे आपसे पूछना था। सबसे पहले मैं बड़ा क्यूरियस हूँ, सुना है आपका गांव जो है वो महाभारत के जो प्रमुख पात्र हैं कर्ण, उनसे कुछ लेना देना है, क्या है ये कहानी? हाँ सर, महाभारत काल में जो हमारा एरिया आता है, डिस्ट्रिक्ट भागलपुर, बांका और मुंगेर, ये तीनों अंग प्रदेश में आता था। हाँ, और उसके शासक जो थे दानवीर महादानवीर राजा कर्ण थे, और यही कारण है कि हमारा जो क्षेत्रीय भाषा है वो अंगिका है सर। अभी भी जो हमारा सिस्टम ऐसा है फैमिली का कि बहुत बहुत जिम्मेदारी रहती है। कौन कौन है आपके परिवार में? सर मेरा परिवार बहुत अभी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, और मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और हम 4 भाई बहन हैं। मेरे मम्मी पापा भी शिक्षित थे। चूँकि गांव में ज़्यादातर लड़कियों की शादी 10th होते होते हो जाती थी, एज हो रही है, कब शादी करोगे। तो बहुत सारी सामाजिक दबाव हमारे मम्मी पापा पे आने लगे, लेकिन उन्होंने उनके दबाव में ना आकर और उन्होंने मुझे डिप्लोमा करने के लिए रांची भेजा। और डिप्लोमा के फाइनल ईयर में जब मैं थी तभी मेरी शादी हो गई थी। हमारे हस्बैंड इंडियन एयरफोर्स में थे, और वो भी लड़ाकू, मतलब स्क्वाड्रन, उनकी भी स्क्वाड्रन लाइफ रही सर। वो MiG-21 लड़ाकू विमान के टेक्नीशियन थे। 2006 आते आते हमारी लाइफ में बहुत सारी और भी ट्रेजेडियाँ अचानक हो गई। हमारे हस्बैंड का ये पराक्रम और इतना भाग दौड़ के लाइफ में उनका हेल्थ का इशू आने लगा। हमें तो आशा थी कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन 2007 आते आते जब मैं एक बार हॉस्पिटल में मिलने गई तो वो बैसाखी से चल रहे थे। उनका वो बैसाखी पे देखना, मेरा जो भी आशा था कि वो ठीक हो जाएंगे, वो सारा टूट गया।
और मैं काफ़ी इमोशनल हो गई सर, बहुत रोने लगी थी। फिर मैंने उस दिन निश्चय किया कि नहीं, मुझे अब जॉब करना है। और जिस परिवेश से आप निकल के आए और उसके बाद जिस तरह की अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस किया, ट्रेजेडी को ओवरकम किया और फिर एक नई शुरुआत की, और वो भी ऐतिहासिक तरीके से, वही आपको जो है इस तरह का एक प्रेरणा स्वरूप अगर लोगों के बीच बनना है तो इस तरह की ही जो है व्यक्तित्व होनी चाहिए। ये जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए प्रीति मैडम, वो बहुत बहुत कम है। अमूमन ये देखने को मिलता है जब स्पोर्ट्स प्लेयर इतिहास रच रहे होते हैं तो उनको पता नहीं होता है। तो जब आप ये मोटर वुमन का एग्ज़ाम दे रहे थे और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको क्या पता था कि आप भी इतिहास बनाने वाली हैं? मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इस पोस्ट पे कोई दूसरी महिला अभी तक कार्यरत नहीं है। ये मतलब सारे एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद जब मैं ज्वाइन करने आई 12 अगस्त 2009 को, तब मुझे DRM ऑफिस में पता चला कि इस पोस्ट पे आप पहली लेडीज़ हैं। ट्रेनिंग में आपने पाया होगा कि सारे पुरुष हैं, एकमात्र आप ही जो हैं पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक महिला है। कैसा अनुभव था और किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? मैं अकेली ज़रूर थी, बट उन लोगों का मित्रवत व्यवहार और एकदम अपने घरेलू बहन की तरह ट्रीट करना, मुझे कभी फील नहीं हुआ सर कि मैं उन लोगों के बीच में अकेली हूँ। और यहाँ मुझे एक परिवार मिला सर। क्या बात है। तभी हम लोग भी कहते हैं कि जो ये हमारा परिवार है, रेल परिवार, वो सब एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं हम लोग। ट्रेनिंग आपकी ख़त्म हो गई, अब आपने मुंबई लोकल ट्रेन उसको चलाना शुरू किया होगा। कैसा लगता था आपको जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी और पहली महिला मोटर वुमन बनकर इतने सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे? हाँ सर, ये जिम्मेदारी तो निश्चय बहुत बड़ी है, बट हमारा 1 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है सर, तो हमारे मोटरमैन कैटेगरी में ना एक गुरु शिष्य परंपरा है सर। हम जो 6 महीना तो टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं, बट 6 महीने के बाद जो ट्रेनिंग होता है ना, वो हमारे पर्टिकुलर मोटरमैन, हर एक ट्रेनीज मोटरमैन के साथ एक गुरु दिए जाते हैं जो अनुभवी मोटरमैन होते हैं। उनके साथ हमें 6 महीने की LRD और हैंडलिंग होती है। और वो गुरुजी जो होते हैं वो अपने जीवन काल, जो गाड़ी उनका मोटरमैन कैटेगरी में आने का जितने भी लंबे समय रहते हैं, अपने सारे अनुभव से हमें बताते हैं। ड्राइविंग टेक्निक से लेके टेक्निकल, साथ साथ स्टेशन का लेआउट, कहाँ क्या है, कहाँ PSR है, कहाँ TSR है, कहाँ स्टेशन मास्टर रूम है, साथ साथ रिफ्रेशमेंट के लिए भी, क्योंकि हमारा जॉब जिम्मेदारी के साथ साथ बहुत पंक्चुअल जॉब भी है सर। हमारे गुरुजी का एक चीज़ कहना था सर कि मोटरमैन, एक अच्छा मोटरमैन बनने के लिए ना आपके अंदर दिल में लब की फैक्ट्री होनी चाहिए, जीवा पे शुगर की फैक्ट्री होनी चाहिए और माइंड में आइस की फैक्ट्री होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। और ये तीनों गुण अगर आपके अंदर आ जाएंगे तो आप एक सफल मोटरमैन बन जाएंगे। मेरे गुरुजी यही बोलते थे, हमारी गाड़ियाँ उनके दुआ से चलती है। क्या बात है, बिल्कुल सही। हमें पूरे सेक्शन के एक छोटे से छोटे चीज़ का भी नॉलेज रहता है सर कि कभी अगर कोई सिग्नल मिस हो जाए तो हमें इमीडिएट इफेक्ट होने, मतलब पता चल जाए कि यहाँ पे हमारा सिग्नल था। पहली महिला मोटरमैन हैं आप मुंबई सबअर्बन सिस्टम में। जब स्टेशन पे एंटर कर रहे होते हैं ट्रेन लेके, तो लोग जो है सबसे पहले, जैसा आपने बताया, आपको ही देखते हैं कि ट्रेन कौन चला रहा है। और फिर जब गाड़ी खड़ी होती है और फिर वो देखते हैं कि ये एक लड़की है जो हमारा ट्रेन चला रही है, किस तरह का अनुभव रहता है और क्या लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है? बहुत सारे पैसेंजर्स जब मुझे देखते हैं तो कई को तो विश्वास नहीं होता है कि लेडीज़ गाड़ी चला रही है। कई तो झांक के हमारे विंडो से देखने आते हैं कि हाँ लेडीज ही है क्या। तो पीछे से जब भी स्टेशन पे लेडीज़ें उतरती हैं अलग अलग स्टेशन पे, तो वो झांक के आती है, कई चेयर्स करके जाती है, कई हंस के जाती है। तो उनके चेहरों पे जो गर्व महसूस होता है ना मुझे देख करके, उससे मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ सर। जब आप ट्रेन चलाते हैं तो क्या कोई स्टीयरिंग होती है क्या, और स्टीयरिंग से क्या ट्रेन घूमती है, कैसे चलती है? सर उसमें कोई स्टीयरिंग नहीं रहता है, हमारा टी-ग्रिप रहता है जिससे कि हम आगे पीछे आगे करते हैं ट्रैक्शन मिलता है, पीछे करते हैं ब्रेकिंग मिलता है, मतलब स्पीड बढ़ता है और स्पीड घटता है। जी। लेकिन ट्रेन का जो डायरेक्शन चेंज होना सर वो कंट्रोल पे डिपेंड करता है। कंट्रोल टावर जो स्टेशन के शुरू में या लास्ट में जो रहते हैं, बिल्डिंग बने हुए बना होता है और वो हमारे ट्रैक को चेंज करते हैं। मेरा एक सवाल है,
सारी गाड़ियाँ 100 स्पीड पे क्यों नहीं चलाते हम लोग? सर बहुत सारी ज्योग्राफिकल कंडीशन है गाड़ियों की ट्रैक की, है ना। कहीं क्या बोलते हैं ग्रेडियंट है, कहीं मतलब ट्रैक कहीं पटरी ऊपर जा रही है, कहीं नीचे जा रही है, कहीं नीचे जा रही है, बहुत सारे सडनली टर्न हैं, तो उसके हिसाब से PSR TSR लगे रहते हैं, जिसके मतलब जो है स्पीड पर जो है एक रेस्ट्रिक्शन लगी रहती है, हाँ, कि उस जगह पर आप एक स्पीड से ज़्यादा स्पीड से गुजर नहीं सकते। हाँ सर, ये हमें ट्रेनिंग में ही बताया जाता है। आपने इतने सारे चीज़ें बताई जिसमें कितने सारे चैलेंजेस आपने बताए, कभी ऐसा कुछ हुआ है मैम कि कोई अनयूजुअल घटना घट गई हो, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई हो, और किस तरह से इस सिचुएशन को आपने फेस किया? ऐसे इंसिडेंट एक हुआ था सर, जो आज भी मुझे, जब भी मैं उस सेक्शन से गुजरती हूँ ना, तो मुझे बहुत इम्पैक्ट करता है सर। कि मैं उस समय तो हालांकि गुरुजी के साथ ही थी, क्योंकि वो पहला था तो मुझे ज़्यादा अंदर तक वो झकझोर दिया था। और मैं गुरुजी के साथ ही थी, मैं एक लेडीज़ थी, और मेरी गाड़ी विरार से फास्ट आ रही थी, जो बोरीवली से अंधेरी तक फास्ट थी, और हम कांदीवली स्टेशन के नज़दीक आ रहे थे, गाड़ी लगभग 100 की स्पीड में थी, और वो लेडीज़ डाउन थ्रो ट्रैक पे चल रही थी, मेरी गाड़ी अप थ्रो ट्रैक पे थी, और उसी समय डाउन थ्रो ट्रैक पे भी एक 100 मतलब फास्ट गाड़ी आ गई, और उसमें मतलब अगल बगल जो है फास्ट लाइन पे गाड़ियाँ चल रही थी सर। तो वो उनका चूँकि फेस ना डाउन थ्रो की तरफ, गाड़ी पटरी पर चल रही थी, हाँ पटरी पे चल रही थी और डाउन थ्रो की तरफ था। तो डाउन थ्रो वाले ने जैसे ही हुटर मारा तो उनका पूरा निगाह उनके तरफ था, तो वो साइड हटी तो वो मेरे ट्रैक के पास आ गई, और उनका ना बिल्कुल ध्यान हमारे ट्रैक पे नहीं था कि उधर से भी गाड़ियाँ आ रही है, और वो मेरी गाड़ी के इतना नज़दीक में आई कि हम हुटर भी मार रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था ना कि डाउन थ्रो ही हुटर मार रहा है, और वो मेरे ट्रैक की तरफ आ गई। हालांकि उनको देखते ही जैसे वो मूव की अप थ्रो की तरफ, हमने तुरंत हुटर मारा, इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन चूंकि हमारी गाड़ी की स्पीड 100 के करीब थी, तो ना चाहते हुए मैं हम उसे बचा नहीं पाए। तो तुरंत ऐसा इंसिडेंट कब भी होता है सर, तो हमारा BP एकदम तुरंत सडनली अप हो जाता है, हाथ पैर भी पूरे थरथराने लगते हैं। जब कंट्रोल से मैसेज आया कि हाँ आप गाड़ी बढ़ा सकते हो आगे, तो जब हम बढ़ाने की बारी आई तो गुरुजी ने हमें बोला कि ऐसा करो, आप थोड़ा देर रेस्ट कर लो, मैं चलाता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि आज मैं रेस्ट कर लूँगी तो कल तो मैं अकेले चलाऊँगी, तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होगा। आज गुरुजी के सामने ही मैं चलाती हूँ इस कंडीशन में, और अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। फिर मैं बोली कि नहीं सर मैं चलाती हूँ, और मैंने गाड़ी चलाया अपने आप को कंट्रोल करके, क्योंकि हमारी जिम्मेदारियाँ हमारे इमोशन पे ज़्यादा ये हो जाता है, तो हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं, और फिर जो भी आगे प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से काम करते हैं। एक जान कीमती है, और इसी को ध्यान में रख के जो है भारतीय रेल हर समय इस तरह के जो है कैंपेन करता रहता है, लोगों को बताता रहता है कि कभी भी ट्रेसपासिंग ना करें, पटरी पर ना चलें, प्लेटफॉर्म पे भी जो हमारी सेफ्टी लाइन होती है उससे दूर ही रहें। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो किस नज़रिए से आप इस एस्पेक्ट को, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? और आज चूँकि वुमेंस डे पर हम ये एपिसोड रिलीज़ कर रहे हैं, तो क्या मैसेज आप देना चाहती हैं अपने जैसे जो लाखों करोड़ों महिलाएं हैं उनको? सर मेरे नज़रिए से एक उन्नत समाज और समृद्ध समाज के लिए हमारा जो आधी आबादी है समाज का, महिला का, उसे सशक्त और सुदृढ़ होना ज़रूरी है, और इसके लिए महिलाओं को शिक्षित होना ज़रूरी है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है, और जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास जगेगा, वो अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी बहुत अच्छे से समझेंगी और निभाएंगी। और आत्मनिर्भर होने से, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने पे वो अपने देश की प्रगति में भी अहम रोल निभाएंगी, और साथ साथ अपने आसपास अगर कुछ अप्रिय घटना या अन्याय कुछ हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने, कदम उठाने का भी साहस कर पाएंगी। फास्ट लोकल पर तो आप कई बार चढ़े होंगे, पर अभी हम चलते हैं सवालों के फास्ट लोकल पे हमारे रैपिड फायर राउंड में। प्रीति मैडम, ट्रेन तो आप चलाते हैं, क्या प्लेन चलाने का भी ख्वाब है?
प्लेन तो नहीं चला सकती सर, लेकिन अपने फाइटर विमान जो होते हैं इंडिया के, उसको बहुत करीब से उड़ते हुए देखा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू विमान के ही टेक्नीशियन थे और कई एग्जीबिशन में हम वहाँ जाते थे और बहुत क्यूरियोसिटी होती थी उनको देखना, समझना और जानना, बहुत अच्छा लगता था। अगला सवाल, ट्रेन तो आप चलाती ही हैं, क्या एक्टिवा भी उसी स्पीड से चलाती हैं? ये सर क्या बताऊं, मैं सिर्फ ट्रेन ही चला पाती हूँ और साइकिल, इसके अलावा मुझे दूसरी गाड़ियाँ नहीं चला पाती। क्या बात है। मान लीजिए मैडम, आपके घर में बहुत सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं, तो आप गृहस्थी की गाड़ी चलाना पसंद करेंगी या ट्रेन चलाना पसंद करेंगी? कैसे मैनेज करेंगी आप? सर, हम महिलाओं में ये खूबी होता है कि हम जॉब के साथ साथ अपने घर को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, और चूँकि गेस्ट आने वाले रहते हैं तो आज के समय में पहले से इन्फॉर्मेशन रहता है और ड्यूटी भी हमारी एक दिन बिफोर आती है, तो हम उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज करते हैं ताकि घर की भी जिम्मेदारी और ड्यूटी की जिम्मेदारी को बखूबी दोनों बैलेंस बना के चल सकें, दोनों गाड़ी चल जाए। यस सर। अगला सवाल, ड्यूटी तो कभी भी लग सकती है, अगर किसी छुट्टी के दिन, संडे के दिन ड्यूटी लग जाए तो घर में कोई दिक्कत होती है, किसी से झगड़ा होता है? जहाँ प्यार होता है सर वहीं झगड़ा होता है, ड्यूटी के लिए नहीं होता है बट ह्यूमन बीइंग है, कहीं ना कहीं बहुत सारे नेचर में चेंजेस तो रहते हैं एक दूसरे पर्सन में, बट एक छत के नीचे रहना है तो हमें सामंजस्य रखना होता है और यही प्यार है सर परिवार का। अगला सवाल, फास्ट लोकल पसंद है कि स्लो लोकल? फास्ट लोकल ज़्यादा अच्छा लगता है सर, क्योंकि उसमें एक तो हवा बहुत अच्छी आती है, दूसरा आप ड्राइविंग करते समय जितना कम बार ब्रेकिंग करेंगे तो उतना अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। वुमेंस डे के इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिलाओं के जज्बे को सलाम करती है। तो दर्शकों, यह था हमारा वुमेंस डे पर एक खास एपिसोड प्रीति कुमारी जी के साथ। आशा है आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। पश्चिम रेलवे के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी चैनल हैं, कृपया उन्हें सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही खास एपिसोड में आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।